हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं सुबह के 8 बजे से अपने ब्लॉग की शूट कर रही हूँ। तो टाइम तो वैसे 8 बज गए। वहाँ पे ऊपर ऊंची चोटी पे धूप आई है, बाकी तो पूरे बराड़ में ऐसा लग रहा है मानो सुबह के 7 बजे हो, 6 बजे हो। कहीं भी अभी धूप नहीं आई है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हमने अपनी लास्ट छत डाल दी है और उस पर पानी डालना है। तो कल शाम को ये काम नहीं हो पाया था, तो आज हमने इसमें पानी जोड़ दिया है मोटर से और इसमें अभी रह गया है। तो चलिए अब मैं पहले ये पानी डाल देती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपको कि उसके बाद क्या क्या करते हैं। तो चलिए जी, अभी हमने पानी जोड़ दिया है मोटर के द्वारा छत के लिए, क्योंकि ढो के इतना पानी नहीं ले जा सकते थे। यहाँ पे पौड़ी लकड़ की है तो इतना पानी नहीं ढो सकते, इसलिए हमने मोटर जोड़ी है। मोटर के साथ पानी जोड़ा है। और सुबह के टाइम बराड़ में जो यहाँ का वातावरण है इतना शांत, ना ज़्यादा गाड़ियों की चहल पहल, ना शोर शराबा, कुछ भी नहीं। आपको मेरे पीछे लग ही रहा होगा कि जो मेरे पहले वाले ब्लॉग है उसमें पीछे साउंड आती है, और इस वाले ब्लॉग में जो अब मैं अभी शूट कर रही हूँ सुबह के टाइम, इसमें बिल्कुल भी पीछे साउंड नहीं आ रही है, क्योंकि एकदम शांत वातावरण में ना ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही है, ना ज़्यादा लोग यहाँ पे चहल पहल, कुछ भी नहीं है। बस हल्की सी पंछियों के चहचहाने की आवाज़ है। और सुबह के टाइम ब्लॉग बनाने का भाई मज़ा ही कुछ और है। इतनी शांति, इतना सब कुछ, बिल्कुल शांत वातावरण, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम हो गया है, क्योंकि मोक्ष के पापा को शॉप जाना है। तो मोक्ष के पापा चले गए हैं नहाने और मैं आई थी मोटर बंद करने, क्योंकि अब हो गया है। तो बाकी का काम हम करेंगे शाम को। आज शायद हम मार्केट जाएंगे, क्योंकि मार्केट में कुछ काम है। मम्मी और मोक्षु का आधार कार्ड लिंक करना है अकाउंट नंबर से, तो तब हमने जाना है मार्केट। चलिए अब मैं जल्दी से नीचे जाती हूँ और फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उसके बाद हम जल्दी से तैयार होके मार्केट चलेंगे। तो चलिए फाइनली अभी हम घर का काम करके फ्री हो गए हैं और अभी बजे है टाइम 11:30। तो अभी हम खाना खा के झाड़ू पोछा दे के सब कुछ करके फ्री हो गए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने मार्केट ही जाना है, लेकिन मार्केट जाने में अब एक प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि अभी हमने नया नया लेंटर डाला है तो उस पर पानी भी देना है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि एक एक करके मार्केट जाएंगे। पहले मम्मी जाएंगे, फिर मैं मोक्ष को लेके जाऊंगी, क्योंकि मोक्ष का आधार कार्ड बनाने को है। तो इसीलिए आज मम्मी गए हैं मार्केट, बस अभी खाना खा के निकले। तो मैं और मोक्ष जाएंगे कल। तो अभी मैं घर पे रुकी हूँ, क्योंकि लेंटर पे पानी देना है। अभी नया नया लेंटर है, इसलिए दिन में 3-4 बार पानी देना तो बनता ही है, क्योंकि क्यारियाँ भी रेत की बनी है, इसलिए पानी भी ज़्यादा वहाँ पे टिक नहीं रहा है। तो अभी 11:30 बजे आ गई है हल्की। सुबह 8 बजे तो बिल्कुल भी धूप नहीं थी, 11 बजे के बाद ही हल्की हल्की धूप निकलती है। तो अभी हमारे सामने वाले बरामदे पे हल्की हल्की धूप आई है। ऊपर वालों के जो रोड के ऊपर साइड को है, उनके घर पे तो अभी धूप नहीं आई है, लेकिन जो हम रोड के नीचे वाली कॉलोनी है, हमारे घर में हल्की हल्की धूप आ गई है। मैं अभी धूप सेक रही हूँ। वैसे धूप तो क्या ही सेकनी, क्योंकि ये 5 मिनट इधर भाग जाती है, 5 मिनट इधर भाग जाती है, इस तरह से हल्की हल्की धूप लग रही है। पर जितनी ठंड सुबह है उतनी नहीं है अभी। तो मोक्षित अभी रूम पे है, वो देख रहा है कार्टून फ़ोन पे, क्योंकि मुझे बचा था थोड़ा सा पोछा लगाने के लिए, तो मोक्षित के साथ पोछा भी नहीं लगा सकती,
क्योंकि ये मेरे पीछे पीछे दौड़ता है, तो इसलिए वो अंदर ही बैठा है, वीडियो देख रहा है। तो चलिए, मुझे आपको कुछ और भी दिखाना है जो कि हमने पिछले कल ही किया है वो काम। पिछले कल रात को मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि पिछले कल रात को हमने वो काम लेट किया, इसलिए हमारे पास टाइम कम था और काम ज़्यादा था, फिर जाके मैंने शूट नहीं किया। तो चलिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि हमने क्या किया है। तो ये रामोक्षित हाय, और ये दिख रहा है फोन। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने किचन में क्या किया है। तो देखिए, हमने किचन में फाइनली लगा दिया तंदूर। वाओ, इतनी एक्साइटमेंट थी हमें तंदूर की कि कब तंदूर लगाएंगे, कब तंदूर लगाएंगे। तो फाइनली अभी हमने तंदूर लगा ही लिया है, और ये लगाया हमने पिछले कल रात को, क्योंकि मोक्षित के पापा 7 बजे पहुँचे और 7 बजे के बाद हमने ये फिटिंग की, इसलिए मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई। हमने कुछ इस तरह से लगाया है ये, और यहाँ ओके हमने पाइप बाहर निकाली है। अभी तो हमें तंदूर के नीचे वाला स्टैंड नहीं मिला, क्योंकि वो आएगा 3-4 दिन के बाद स्टैंड। हमारे को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी तंदूर लगाने की कि हमने स्टैंड का वेट भी नहीं किया, सीधे स्टैंड के नीचे ये पत्थर लगा दिया। स्टैंड की जगह पे ये पत्थर यूज़ किया हमने। ये पत्थर वो है जिसके ऊपर सिलबट्टा, ये वो पत्थर है जिसके ऊपर हम स्टफिंग वगैरह पीसते हैं। तो इसलिए हमने अभी स्टैंड ना मिलने की वजह से इसी को यूज़ किया, क्योंकि हमें तंदूर की एक्साइटमेंट थी, तो तंदूर सेकना था, ठंड भी हो गई है, इसलिए हमने कल ही 7 बजे के बाद हमने ये फिटिंग की। उसके बाद हमने 8 साढ़े 8 बजे हम ख़त्म हुए फिटिंग करके। उसके बाद हमने इसमें सीधे ही आग जला दी, क्योंकि हम आज तक का वेट नहीं कर सकते थे, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी हमको तंदूर की। तो जस्ट मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि बराड़ में ठंड बहुत हो चुकी है, तो जिसके घर में तो कुछ लोगों ने यहाँ पे तंदूर लगाया है पहले से ही, तो वो लोग तो आग सेक रहे थे, लेकिन हम हीटर के पास बैठते थे, हीटर ही सेकते थे। तो हीटर भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि मोक्षित अभी छोटा है, तो ये हीटर के बीच अपनी उंगली डाल देता है। तो इस वजह से दिन को तो तंदूर सेकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिन को अभी जब मौसम साफ़ होता है तो धूप अच्छी लग जाती है। कई खड़के पार जा रहे हैं, और जो रोड के नीचे वाले हैं उनके लेंटर पे हल्की हल्की धूप अभी भी आ रही है। तो इसलिए अब हमने भी तंदूर लगा दिया है, और अब हम भी अच्छे से तंदूर सेक सकते हैं, और अच्छे से इस सर्दी में तंदूर का मज़ा ले सकते हैं। क्योंकि गांव में तो क्या होता है कि सबके घरों में मिलते हैं, लेकिन बाज़ार में कम सम ही तंदूर देखने को मिलते हैं। और इस बार फाइनली हमने भी तंदूर लगा ही लिया है। तो ये तंदूर के ऊपर लकड़ियाँ मैंने इसलिए रखी है क्योंकि ये लकड़ियाँ ना गीली है, तो लकड़ियाँ गीली होने की वजह से हमारी आग ज़्यादा नहीं जल रही है। तो मैंने सोचा अभी तंदूर थोड़ा गर्म है, तो तंदूर के ऊपर ये लकड़ियाँ रखी है ताकि ये सूख जाए। जब मैंने शाम को ये जलाना तो मुझे आग कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए हमारा तंदूर कैसा लग रहा है। वैसे तो सब ने अपने घरों में तंदूर लगाया, पर बाज़ार में कम लोगों ने लगाया है। देखिए ये हमारा छोटा जैसा तंदूर, और इसको सेकने में इतना मज़ा। कल रात तो हम 8 साढ़े 8 बजे अपने बिस्तर में पैक हो जाते थे कपड़ों के नीचे। कल हम 10 बजे तक बैठे रहे तंदूर के पास, और 10 बजे के बाद हम अपने अपने रूम को गए, क्योंकि तंदूर के पास बैठने का इतना मज़ा आया कि उठने का मन ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से उठे अपने बिस्तर में जाए। तो इसलिए हम जब तक आग थी तब तक हम तंदूर के पास ही बैठे रहे, और उसके बाद हम सोने के लिए निकले। तो मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हो गई तंदूर को देख के कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये बात आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो डेली लाइफ ब्लॉग में ये दिखा सकती हूँ, और क्या दिखा सकती हूँ। अगर कभी इधर उधर जाना होगा तो वो दिखा दूँगी, नहीं तो कभी अगर घर में कुछ नया होता है तो वो दिखा दूँगी, क्योंकि डेली घर के ही ब्लॉग बनाना
अच्छा नहीं लगता है और ना ही आप लोगों को अच्छा लगता होगा देखना। तो अगर कभी हमारे घर में कुछ नया नया होता है तो तभी मैं ब्लॉग बनाऊंगी, और जब कभी इधर उधर जाना होगा तब ब्लॉग बनाऊंगी। तो चलिए, अब टाइम भी बज गए हैं 11:15। तो अभी मैं मोक्षित को सुलाने की कोशिश करती हूँ। वैसे सोएगा तो नहीं क्योंकि इसका टाइम नहीं हुआ है अभी सोने का। तो चलिए देखते हैं, अभी मैं मोक्षित को सुलाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मम्मी गए मार्केट तो मुझे देना है लेंटर के ऊपर पानी। तो देखते हैं अभी मोक्षित सोता है कि नहीं सोता है। मोक्षित सोना तूने? सोना भाऊ ने नींद आई? तो भाई ये अपने कार्टून देखने में इतना बिजी है कि मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। चलो मैं अभी इसको सुला लेती हूँ, उसके बाद में छत के ऊपर पानी देती हूँ। बाय कर दे मोक्षित, बाय। भाई किस भी कर दे, भाई किस कर दे। तो फाइनली जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मम्मी गए थे मार्केट और मैंने घर का काम फिनिश करके उसके बाद मैंने मोक्षु को सुला लिया था। मोक्षु सो गया था 1 बजे, और 1 बजे के बाद मेरे पास काम था लेंटर के ऊपर जो 2 क्यारियाँ बची थी बनाने के लिए, वो रेता सुबह ही मोक्षित के पापा ने ऊपर तक छोड़ दिया था। तो रेता हमने सुबह ही ढो लिया था। अभी मेरे पास काम था, वो था जो 2-3 क्यारियाँ बची थी मेरे को बनाने के लिए वो, और क्यारियाँ बनाने के बाद था लेंटर के ऊपर पानी डालना। तो पानी के लिए हमने लगाई है मोटर, क्योंकि वैसे पानी ढोना बहुत टफ है, इसलिए हमने लगाई है मोटर। और मोटर के साथ क्यारी बनाने के बाद जोड़ लिया पानी, और पानी डालते डालते टाइम बज गए 2:30 क्या 2:36 हो गए। फिर 1 बजे से मैंने शुरू किया था भाई, 1 बजे से शुरू किया था, तो 2:30 बजे मैं ख़त्म हुई हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ मैंने 1.5 घंटे में क्या क्या किया। जैसा कि मैंने आपको ऊपर चढ़ने के लिए हमारे पास ये सीढ़ी है, और इस सीढ़ी में जब हम हो रहे थे ना, तो मुझे अपने स्कूल टाइम की याद आ गई, क्योंकि स्कूल टाइम में शायद पता नहीं 8th में कि 7th में एक चैप्टर है हिंदी का, साथ ही हाथ बढ़ाना, तो वो वाली ये बात थी। मम्मी नीचे से पकड़ा रहे, मैं यहाँ से ऊपर ले जा रही, यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऊपर करके हमने लेंटर तक रेत पहुँचाया। और जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में टाइटल डाला है कि मेहनत का फल कैसा होता है, तो फाइनली आज मेरी मेहनत सच में रंग लाई। और ये देखिए बिल्कुल मैंने पूरा लेंटर पानी के साथ भर लिया है। और आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, मम्मी वगैरह गए पड़ोसियों के वहाँ लेंटर के ऊपर धूप सेकने, क्योंकि अभी मम्मी पहुँचे थे। तो मम्मी तो बोल रही थी कि मैं तेरी हेल्प कर लेती, पर यहाँ पे हेल्प करने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि मैं क्यारियाँ बना के ख़त्म हो गई थी और रेता भी ढोने के लिए नहीं था, तो इसलिए मैं कंप्लीट हो गई थी। और कंप्लीट होने के बाद मैंने मोटर जोड़ने के बाद पूरे लेंटर पे पानी डाल दिया है, और पानी डालने के बाद हमारा लेंटर कुछ इस तरह से दिख रहा है, तालाब बन गया है। ये रे लेंटर के ऊपर पानी डाल के एकदम फुल। तो चलिए अब नीचे चलते हैं, क्योंकि मम्मी तो गए हैं सामने बैठने, तो मैं मोक्षु को देख के आती हूँ कहीं उठा कि नहीं। फिर हम भी चलते हैं गड़ी धूप सेकने वहाँ, क्योंकि उन दीदी को मेरे साथ कुछ ज़रूरी काम है। ज़रूरी काम तो क्या, उनको ना यूट्यूब चैनल बनाना, और वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड है चैनल बनाने के लिए, बोल रहे हैं कि बैठे बैठे मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ। तो ऐसे ऐसे करके भाई साथ ही हाथ बढ़ा के हमने भी अपने लेंटर पे क्यारियाँ बनाई और पानी भी दे दिया है। अब चलते हैं नीचे, और उसके बाद अगर मैं टाइमली फ्री होगी तो जाऊंगी मैं इन दीदी के पास। ये छतरी साइड से है, डिस्ट्रिक्ट मंडी से। इनके गांव का नाम तो मुझे आता नहीं, पर बहुत अच्छे हैं। जब हम लेंटर डाल रहे थे तो तब ये हमारी हेल्प करने आए थे,
खाना खुना बनाने में। तो अभी मैं मोक्षु को देखती हूँ कि वो सोया है या उठा है। उसके बाद चाय पीने का टाइम अभी नहीं हुआ, क्योंकि चाय पीते हैं हम 3 साढ़े 3 बजे। तो क्योंकि हमने सुबह नाश्ता किया होता है मोक्षु के पापा के साथ 8 साढ़े 8 बजे का, और उसके बाद नाश्ता करने के बाद हम 3 साढ़े 3 बजे खाना खाते हैं अभी, और उसके बाद डिनर करते हैं। तो चलिए अब चलती हूँ मैं नीचे, फिर मिलती हूँ आपको अगले काम में। हेलो, तो अभी टाइम हो गया है 8:37 और अभी हम खाना खा के हो गए ख़त्म। अभी बैठे हैं हम तंदूर के पास। आज हमने जलाया है तंदूर, और अपने घर में तंदूर हो तो आग सेकने का मज़ा ही कुछ और है। और उनके बाद तो सबने तंदूर देखे, हमने भी, और उनके बाद बहुत जगह देखा कि तंदूर लगाए हैं, और उनके बाद आग भी सेकी, पर अपने आग सेकने का मज़ा ही कुछ और है। खाना खा के अभी फ्री हो गए और आग जलाइए, मम्मी चले गए हैं सोने, तो अभी हम बैठे हैं आग सेकने। तो चलिए अपने इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहे। बाय कर मोक्षु, मोक्षु बाय कर दे। आज वही इसका बाय करने का मूड नहीं है, क्योंकि ये पढ़ रहा है लाइक स्टूडेंट। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।